सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन सीखने सिखाने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली। वस्तुतः यह हिंदी का कोई टॉपिक या हिंदी का अध्याय नहीं है, बल्कि हिंदी में अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं। अब आपको अचरज लग रहा होगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि हिंदी के अंतर्गत अंग्रेजी के प्रश्न। जी हाँ, विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर के पर्चे में, आरएस, आरजेएस, पटवार आदि एग्जाम्स के अंतर्गत हिंदी के पर्चे में अंग्रेजी के शब्द आते हैं। वस्तुतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है, यानी कि राजकार्य की भाषा है, जिसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्दों का भी प्रचलन है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो हमारे प्रशासनिक महकमे में, हमारे प्रशासनिक कार्यालयों में, हमारे सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी की कुछ शब्दावली यूज की जाती है और पत्राचार के अंतर्गत उनका बहुतायत से प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे पर्चे के अंतर्गत भी वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक अभ्यर्थी से प्रत्याशा की जाती है कि जो प्रशासनिक रूप से रोज़ काम आने वाले शब्द है उसका उसे बोध हो, और यही उद्देश्य होता है हिंदी के पर्चे में अंग्रेजी की शब्दावली पूछने का। मेरी कोशिश रहेगी कि भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली जो हमारे प्रशासनिक लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है और जहाँ से एग्जाम में बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखूं। मैं जानता हूं आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, यद्यपि मुश्किल नहीं है, समझने की कोई बात नहीं है, रटने की है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा तो उससे चीज़ें सहज हो जाएगी, सरल और आसान हो जाएगी, और कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रामर का या हिंदी व्याकरण का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जब शब्दों को लिखाऊंगा और आपने यदि कॉपी पेन लेकर के उनका अभ्यास किया, उनका दोहराव किया, तो थोड़ा सा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ये होना भी चाहिए कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप दावा करते हैं तो कम से कम 200-300 प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द आपके शब्दकोश में होने ही चाहिए। और इनको याद करने का एक ही तरीका है, अधिकाधिक इनका अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है साहब, तो कुछ शब्द आपके समक्ष यहाँ श्वेत पट्ट पर लिखे हुए हैं, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर मैंने जितने लिखा है उनको भी पढ़ लिया तो आपके 99% जो शब्द होंगे उनमें से बैठ जाएंगे। तो देखिए, कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, जिसमें पहला शब्द है एबियंस, ABEYANC, एबियंस। स्पेलिंग देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी इंग्लिश तंग है, हिंदी तकलीफ दे आपके लिए तो इंग्लिश और तंग है। तो स्पेलिंग देखेंगे आप, ABEYANC। एबियंस का मतलब होता है आस्तगन। विद्यार्थियों, आस्तगन का मतलब होता है ठहराव, ठहराव, रुकना, स्टॉपेज। अबनॉर्मल का मतलब होता है अपसामान्य, अपसामान्य। वस्तुतः अपसामान्य जो है ये कोई सामान्य का विलोम नहीं है। अपसामान्य नेगेटिविटी का बोध देता है, विकार को, त्रुटि को प्रकट करता है, जो लीक से हटकर हो, जो जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके उससे हीन हो, कमतर हो, तो वहाँ हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई मर्तबा आपने दैनिक जीवन में सुना होगा, अबनॉर्मल चाइल्ड है, अबनॉर्मल शिशु है। इसका मतलब वो शिशु, वो बच्चा, वो चाइल्ड जो है वो सामान्य बच्चों से हटकर है। हटकर का मतलब ये नहीं कि वो खास है, नो, उसमें कोई विकृति आ गई है, उसमें कोई विकार आ गया है, उसके अंतर्गत कुछ न कुछ खामी आ गई है। तो कुल मिलाकर के नकारात्मक वाला शब्द है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि जो सामान्य करता है वह नहीं करके उससे हीन। एवोल्यूशन का मतलब होता है उन्मूलन, और उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से नष्ट करना, उत्धनमूलन, जड़ से नष्ट कर देना। IQ का मतलब होता है प्रौद्भूत, प्रौद्भूत, और चूंकि वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ होना लगा देंगे। देखो, एवियंस ये आपका नाउन है, हालांकि आपके काम में नहीं आने वाला। मैं आपके कुछ बच्चे अगर समझ सकते हैं या आप भी समझ सकते हैं तो समझ लेना, ये नाउन है, और ये IQ वर्ब है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हम हिंदी में व्याकरणिक कोटि देखते हैं। खैर छोड़ो, आपको क्या मतलब है, आप तो शब्द याद रख लेना, वही खूब है। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों अभियोग, अभियोग, आरोप। एक्यूज, अभियोग लगाना, अभियोग लगा, ये पेन दे दो, ठीक है। अकेडमी, शैक्षणिक, इसमें इंक डाल दी क्या भैया? शैक्षणिक। एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्य,
स्वीकार में यज्ञ प्रत्यय लगा दिया। एसेसरीज उपसाधन, उपसाधन या फिर अतिरिक्त, ये शब्द आप सबने सुना होगा। और कुछ नहीं तो आपने मोबाइल तो ख़रीदा है तो उसके साथ कुछ एसेसरीज आती है, गाड़ियों के साथ भी एसेसरीज आती है, कुछ लगवा लेते हैं तो वो होती है एसेसरीज। ACCESSORY। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, और समझौता ना हो तो फिर अनुकूल होना, समझौता ना हो तो अनुकूल होना। अकाउंट का मतलब होता है लेखा, खाता अथवा हिसाब, तीनों में से कोई एक ही आएगा। अकाउंट हेड का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों लेखा शीर्ष, ये आपके पर्चे में आ चुका है, लेखा शीर्ष। आप कॉपी कर लीजिए इन सारे शब्दों की, लेखा शीर्ष। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व माने कि जवाबदेही, जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व किसे बोलते हैं? जवाबदेही, जिम्मेदारी को बोलते हैं उत्तरदायित्व, जवाबदेही। एडहॉक खूब आया है, तदर्थ, तदर्थ, तत्धन अर्थ, व्यंजन संधि हो रही है, तत्धन अर्थ, तदर्थ। एकेडमिक ईयर, शैक्षणिक वर्ष, शैक्षणिक वर्ष। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निचोड़, सार। एकेडमिक, एकेडमिक सिर्फ एकेडमिक आया है, शैक्षणिक, शैक्षणिक। एक्नॉलेज, अभी स्वीकार करना, एक्नॉलेज अभी स्वीकार करना या मान लेना, ये वर्ब है, वर्ब है, ये वर्ब ना बोले वर्ब बोले, अभी स्वीकारना और या फिर मानना। एक्नॉलेज। अबेंडनमेंट, परित्याग करना, अबेंडनमेंट। देखो दो शब्द है, उसके नीचे एक शब्द और आ रहा है, अबेटमेंट। तो अबेटमेंट का मतलब होता है कमी, उपशमन, और ये जो है आपका, इसका तात्पर्य होता है अबेंडनमेंट, मतलब कि परित्याग कर देना, छोड़ देना। और अबेटमेंट कमी। एबोपार, एबोपर का मतलब होता है औसत से ऊपर, औसत से ऊपर। ये पेन दे। ऊपर लिखूं या ऊंचा लिखूं, एक ही बात है, कमी या उपशमन। ABRIDG, एब्रिज, संक्षिप्त करना। एकेडमिक काउंसिल, विद्या परिषद, विद्या परिषद, दिखाई दे रहा है? ओके, विद्या परिषद। और एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेज की वर्ब है, इसका तात्पर्य होता है रसीदी अथवा पावती, पार्वती नहीं, पावती, या अभिस्वीकृति, रसीदी, पावती अथवा
अभिस्वीकृति, देखो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द एग्जाम में आया हुआ है। रसीदी, पावती या अभिस्वीकृति। रसीदी, पावती या अभिस्वीकृति, ये पर्चे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको विशेष ध्यान रखना। नीचे जो लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट। ओके, कुछ शब्द और देखते हैं। चलिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष है। पहला है एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्विजिशन का मतलब होता है अक्वायर करना, प्राप्त करना। लैंड का मतलब होती है भूमि। एक्विजिशन ऑफ लैंड यानी भूमि अवाप्ति। अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो भूमि अवाप्ति, मतलब कि भूमि को अधिग्रहित करना। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। ये आप सबने सुना होगा, समायोजन। और समायोजन का तात्पर्य होता है कि हम किसी भी स्थिति या किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें, उसके अनुकूल बना लें, तो ये होता है समायोजन। एडजॉर्न, स्थगित करना। स्थगित करना अथवा काम को रोकना। स्थगित करना अथवा काम रोकना। काम रोकना, स्थगित करना एक ही बात है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, जो किसी के अलावा हो, अतिरिक्त। ठीक है, एडिशनल कलेक्टर, एसपी वगैरह वगैरह पोस्ट में देखते हैं। एक्ट इन फोर्स, प्रवृत्त नियम, प्रवृत्त अधिनियम। प्रवृत्ति अधिनियम यानी कि वो कानून जो लागू है उसको बोलते हैं एक्ट इन फोर्स, प्रवृत्त अधिनियम। एड्रेसी, स्पेलिंग ADDRESS, एड्रेसी यानी होता है प्रेष्य, और प्रेष्य का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। वन हु रिसीव्स, प्राप्त करने वाला, उसको बोलते हैं प्रेष्य। एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। एडमिनिस्टर ऑथ, शपथ दिलाना। शपथ दिलाना। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति या तंत्र, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र। तंत्र बोलें या पद्धति बोलें, बात एक ही है, हम अक्सर यूज करते हैं सिस्टम शब्द का। तो प्रशासनिक तंत्र। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुशंसा करना, अनुमोदन देना, तो प्रशासनिक अनुमोदन। प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण, पर कैसा नियंत्रण? प्रशासनिक, प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स मतलब कि प्रशासनिक और सुधार। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। प्रशासनिक सुधार विजिबल है। प्रशासनिक सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेनियंस, कन्वेनियंस, CONVENIENC, कन्वेनियंस यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें तो प्रशासनिक सुविधा। क्या होगा जी? प्रशासनिक सुविधा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेनियंस। एडजॉर्न सिने डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित
काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। एंटीसिपेटेड, प्रत्याशित, जिसकी हमने प्रत्याशा की है। एनोमैली, असंगतता, असंगतता। एनुअल, रद्द करना, एनुअल, रद्द करना। एग्रेरियन, ये भी आपके पर्चे में आ चुका है। एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधित। कृषि भूमि संबंधित। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, प्रत्याशित व्यय। प्रत्याशित व्यय। ऑडिट, अंकेक्षण, ऑडिट आती है, अंकेक्षण यानी कि एक प्रकार से जांच। अंकेक्षण, याद रखना, AUDIT, अंकेक्षण। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, इस एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और ये एनुअल रद्द करना था। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन। अच्छा, नीचे लिख देता हूं मैं, देखो यहां अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देता हूं। वार्षिक अंकेक्षण या अंकेशा प्रतिवेदन। वार्षिक अंकेक्षण नहीं है बल्कि अंकेक्षण पढ़ें इसको, अंकेक्षण। तो कॉपी कर लीजिए आप लोग इनको। वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑडिट अंकेक्षण, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, प्रत्याशित व्यय, एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधित, एनुअल, रद्द करना, एनोमली, असंगतता या असंगति। तो आप देख सकते हैं, कुछ शब्द हम और देखते हैं आगे। देखिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं, इनका भी हिंदी देखते हैं हम। इन प्रशासनिक शब्दों को हम हिंदी में क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, देखें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल रिव्यू, वार्षिक समीक्षा, पूरे वर्ष में क्या किया गया है उसकी समीक्षा। एंटी डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक, पूर्व दिनांकित चेक। चेक को चेक ही लिख दें, और चाहे तो फिर अगर चेक ही आ जाए और कहा जाए किसका हिंदी, तो धनादेश। चेक का तात्पर्य होता है धनादेश, धन धन आदेश, धनादेश, लेकिन यहां पूर्व दिनांकित चेक। अपील, अपील करना है, इसको अपील करना ही रहने देना। अपील करना यानी कि आप को लगता है कि आपके खिलाफ कहीं अनजस्टिस हुआ है, तो हम न्यायालय में अपील लगा देते हैं, अपील कर देते हैं। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित। सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाती है, कहीं भी पैसा खर्च करती है, तो पहले ही वो अनुमान लगा लेती है कि यहाँ से हमें प्रत्याशित इतना हमें राजस्व मिल जाएगा, यानी कि इतना हमें यहाँ से धन प्राप्त होगा। तो एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, प्रत्याशित
राजस्व। जैसे आपने देखा था कि प्रत्याशित व्यय जो था, यानी कि पहले हम उसका एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ कितना व्यय होगा, तो इसी प्रकार यहाँ है प्रत्याशित राजस्व। अमाउंट पर 4 शब्द हैं, अमाउंट विड्रॉन, आउटस्टैंडिंग, डिपॉजिटेड और क्लेम्ड। तो अमाउंट का मतलब आप जानते हो राशि होती है। तो सबसे पहले जो अमाउंट विड्रॉन यानी कि निकाली गई राशि, निकाली गई राशि। आप बैंकिंग में काफ़ी इन शब्दों को देखते होंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया राशि, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बकाया राशि। अमाउंट डिपॉजिटेड लगी रहा है, जमा की गई राशि, देखिए जमा राशि। अमाउंट क्लेम्ड, वो राशि जो क्लेम्ड की गई है, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम अच्छे शब्दों में तो अध्यर्थित। ध्यान दें, जो राशि क्लेम की गई है अध्यर्थित, आधा ध है, फिर यज्ञ, फिर था छोटी की मात्रा र, तो अध्यर्थित राशि। एंसिलरी, आनुषंगिक, आनुषंगिक का मतलब होता है सहायक, आनुषंगिक अर्थात यहां अनुषंग में एक प्रत्यय लग रहा है, जिसको हम अगर कहें तो सहायक। एडहेसिव का तात्पर्य होता है आसंजक, चिपकाने वाला। चिपकाने वाला। एनेक्स्योर, इसका तात्पर्य होता है परिशिष्ट। शुद्ध वर्तनी में भी आता है परिशिष्ट शब्द, अच्छे से लिखना। शिष्ट में परि उपसर्ग लग रहा है, ब्रैकेट में लिख लो अनुबंध, यह भी इसका तात्पर्य होता है। यह भी आपके पर्चे में आता है एसआई में। एरियर्स, स्पेलिंग देखो पहले तो ए डबल आर ई ए आर एस, एरियर्स, बकाया। जो गवर्नमेंट कर्मी होते हैं उनके काफ़ी काम पड़ता है इनसे, बकाया, एरियर्स। आर्बिट्रेशन, पंच फैसला, पंच फैसला, 5 लोगों का फैसला, पंचायत का फैसला, पंच फैसला। आर्टिकल, अधिनियम। आर्टिकल के बहुत सारे मतलब होते हैं, वस्तु भी होता है। आर्टिकल स्पेलिंग एक ही है, मायने बहुत सारे हैं इसके। तो और अनुच्छेद, यहाँ भी सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो अनुच्छेद मुझे कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा प्रचलन में आर्टिकल इतने के तहत, आर्टिकल इतने के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। और एक नियम, हालांकि नियम अनुच्छेद लगभग एक ही बात है। अप्रेंटिस प्रशिक्षु, अप्रेंटिस प्रशिक्षु या शिक्षु, जो किसी चीज़ की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा हो उसको बोलते हैं प्रशिक्षु। प्रशिक्षु। अपीलेट, अपीलार्थी, हिंदी और अंग्रेजी का शब्द हो गया। अपील कर दिया और उसके अंतर्गत अर्थी जोड़ दिया, अपीलार्थी, अपील करने वाला। अपेंडिक्स, परिशिष्ट, यह परिशिष्ट एनेक्सर में भी आया है। एप्लीकेंट, एप्लीकेशन लगाने वाला, मतलब आवेदक। आज अर्ली, आज पॉसिबल, यथाशीघ्र। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अपॉइंटी, वन हु हैज बीन अपॉइंटेड, जिसको नियुक्त कर दिया गया है। नियुक्त व्यक्ति। अप्रेज, मूल्यांकन।
अप्रूवल अनुमोदन, आज फॉलो निम्नलिखित, आज फॉलो निम्नलिखित, उतार लीजिए। फिर कुछ आगे और शब्द देखते हैं। देखिए साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वस्तुतः यानी कि तथ्यत, यानी जैसा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तविकता में, अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो वस्तुतः, एज अ जनरल रूल, सामान्यतः, एज अ जनरल रूल, सामान्यतः या सामान्यतया जैसा होता है, जनरल रूल है उसके अनुसार, अवार्ड, पंचाट या फिर पंच निर्णय, इनसे दें पहले आप, अवार्ड से, किसी पारितोषिक से ना दें। एडमिजिबल, ग्राह्य, जो ग्रहण के योग्य हो, ग्राह्य। अगर मैं इस ग्राह्य को ऐसे भी लिखूं तो भी सही है, ठीक है। तो मैंने इसको दोनों टाइप से लिख दिया है, कैसे भी, ओके। ग्राह्य, एट पार, एट पार, एट पार इसके पहले आया था अपने पास अबव पर, औसत से ऊपर, तो यहां सम मूल्य पर, जितना लागत है उस पर ही निकाल दो, सम मूल्य पर। अटेस्टेशन, साक्ष्यांकन, साक्ष्यधन अंकन, साक्ष्यांकन। असेट्स, परिसंपत्ति, खूब सुना होगा ये तो आपने, इसके पास इतने असेट्स है। असेम्पशन, ASSEMPTION, असेम्पशन ऑफ चार्ज, assumption of, assumption, ASSU करना, assumption, ASSUMPTION, assumption of charge, यानी कि आप, लो इधर, इसका तात्पर्य होता है कि आप कार्यभार ग्रहण करें, यानी कि भार ग्रहण करना। भार ग्रहण करना, अगर वहां पर भार ग्रहण करना ना हो मान लीजिए, और वहां पर आ गया कार्यभार ग्रहण करना, तो फिर वो भी ठीक है। आज यूजुअल, नित्यवत, नित्यवत। एट द डिस्क्रेशन ऑफ, के विवेकानुसार, मतलब किसी के विवेकानुसार, जो भी उसके लिए पात्र है। ऑडियो विजुअल, ऑडियो श्रव्य, विजुअल दृश्य, श्रव्य दृश्य। बॉडी शरीर को बोलते हैं, शरीर को काय कहते हैं, आगे नी लगा दिया, निकाय, यानी कि किसी संस्था में या कहीं पर किस खास लोगों का समूह। बोनस, अधिलाभांश, अधिलाभांश। अधिलाभांश, लाभांश, लाभधन अंश। अधि का मतलब ज्यादा, यानी कि जो अतिरिक्त आपको मिलता है वो कहलाता है अधिलाभांश। लाभ, धन, अंश, और आगे लगा दिया अधि, तो अधिलाभांश। बोनस, सरकार वगैरह देती है बोनस। बॉन्ड, बंध पत्र, बॉन्ड कर लिया, बंध पत्र। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास भंग, विश्वास भंग, चूंकि ब्रीच का मतलब भंग। बैन, प्रतिबंध, सरकार बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देती है, यानी कि वो उसने बैन कर दिया। और बार, रुकावट, रुक में आवट प्रत्यय, रुकावट।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल, जैसे राजस्थान का अजमेर है, राजस्व मंडल। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, नीला नक्शा, मतलब कि आपने उसके पहले आउटलाइन बना ली है कि अमुक काम हमें इस प्रकार से करना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग, संविदा भंग। ब्रेक इन सर्विस, सेवा विच्छेद, सेवा विच्छेद। ब्रेक इन सर्विस, बेसिक पे, मूल वेतन, सबसे पहले इसे तलाशते हो, जरूरी भी है, मूल वेतन। बेनिफिशियरी, लाभानुभोगी, लाभ धन अनुभोगी, उससे लाभान्वित होने वाला कौन है, उसको बोलते हैं लाभानुभोगी। बेनिफिट ऑफ डाउट, संधि लाभ, बहुत सारे अपराधी इसी में बरी होते हैं, संदेह का लाभ मिल जाता है, प्रूव नहीं हो पाता उनके विरुद्ध और कोर्ट उनको संदेह लाभ दे देती है। बेनिफिट ऑफ डाउट। बेस्ट कोर्स, सबसे अच्छा मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग। अब सबसे अच्छे को एक शब्द में अगर मैं यहाँ पर सर्वोत्तम लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग, सर्वोत्तम मार्ग, बेस्ट कोर्स, दैट इज बेस्ट कोर्स फॉर यू, ये आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग है। फटाफट नोट कीजिए, कुछ शब्द और देखेंगे ना। देखिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल का मतलब होता है द्विवर्षीय। क्या होगा जी? द्विवर्षीय, मतलब कि जो 2 वर्ष में हो। बिड का तात्पर्य होता है बोली लगाना, बोली लगाना। बायलैटरल का तात्पर्य होता है द्विपक्षीय, पढ़ा होगा आपने जीके वगैरह में, द्विपक्षीय समझौता। ब्राइब का मतलब होता है उत्कोच या घूस, रिश्वत जिसे कहते हैं। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है विद्यार्थियों, नौकरशाही, जिसके अंतर्गत हमारी पूरी प्रशासनिक पद्धति आती है। ब्रोशर, ब्रोशर का तात्पर्य होता है विवरणिका। क्या होता है जी? विवरणिका, विवरणिका। विवरण जो है उसमें एका प्रत्यय लगा दें, विवरणिका, विवरण उसमें एका प्रत्यय लगाता। ब्रॉडकास्ट, प्रसारण। ब्रोकरेज, BROKERAGE, ब्रोकरेज का तात्पर्य होता है दलाली, दलाली, दलाल जो करते हैं बीच में, बिचौलिए। ब्यूरो को ब्यूरो भी लिख सकते हो, केंद्र भी लिख सकते हो, और कार्यालय, इनमें से तीनों में से कोई एक ही उपलब्ध होगा, वही आपका आंसर है। बजट, आय व्यय, और बजट हेड, आय व्यय शीर्ष, यानी इनका जो मुखिया है। केस, केस को केस भी कहते हैं, ये जो केस होते हैं मामले, या फिर प्रकरण, प्रकरण। कैरी आउट, पालन करना। कैरी आउट, पालन करना, या फिर कैरी आउट को हम कार्यान्वित करना भी कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हो? कैरी आउट को कार्यान्वित करना भी कर सकते हो। कैरी डाउन, तलशेष,
तलसेस। कैरी फॉरवर्ड, अग्रनित शेष। करियर, जीविका, इसको कैरियर ना पढ़ें, करियर जीविका, वृत्ति। कॉटेज, गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा। कैपिटल, पूंजी, पूंजी अथवा राजधानी। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में याद रखना छोटी की मात्रा। काडर, संवर्ग या काडर को काडर। ये हर राज्य के हिसाब से अलग होता है। जैसे कहते हैं ना किस काडर का अधिकारी है। कैमरा मीटिंग, गुप्त बैठक। सेंसस, जनगणना। काशन, सावधानी। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। कॉम्पिटेंस, क्षमता, मानने की सामर्थ्य। और कंप्लायंस, अनुपालना। आज्ञा पालन लिख दे ठीक है, लेकिन और अच्छा है अनुपालना, क्योंकि आज्ञा पालन नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वहाँ अनुपालना देगा। अनुपालना यानी कि आपका आज्ञा पालन करना, जो भी आपसे कहा गया है उसको पूरा करना, उसको बोलते हैं कंप्लायंस, आज्ञा पालन करना यानी अनुपालना। तो वहाँ आप वही शब्द आप पहले दे जो आपको लिखाया हुआ है। कॉपी कर दें साहब। चलिए साहब देखते हैं कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। देखिए, कॉमन रोस्टर, सामान्य नामावली। कॉमन रोस्टर। कन्वीनियंस अलाउंस, सवारी भत्ता। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, सवारी भत्ता। अलाउंस आ जाए अकेला तो भत्ता। कंपेसनेट अलाउंस, अनुकंपा भत्ता। अनुकंपा भत्ता, अनुकंपा भत्ता। कंपेसनेट अलाउंस। कमिटी, समिति होती है। और कॉलोजन, दुर्भिसंधि। आपको विदित होगा, मैंने ये शुद्ध में भी बताया था। दु धन अभिसंधि, तो दुराभिसंधि नहीं होती, दुर्भिसंधि होती है। कम्युनिकी, विज्ञप्ति। कॉलम, खाना, स्तंभ। वो ये खाना भोजन नहीं, वो खाना प्रकोष्ठ जो कर देते हैं। कोलैबोरेशन, सहयोग। कंडेम्न, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना। दंडनीय घोषित करना, दंडनीय घोषित करना। कंडोन, माफ करना। कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, गोपनीय। कॉन्फिस्केट, जब्त करना। जब्त करना।
जब्त करना। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, संविदा सेवा, हिंदी में आपको वन वर्ड में बताया था। संविदा सेवा का तात्पर्य होता है जहां पर शर्तों के साथ काम किया जाए। कंसोलिडेट फंड, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ते हो तो वहां भी आया होगा। संचित निधि, स्वीकृत निधि जो होती है, संचित निधि। CONTAGENICIS, कंटेजेनिसीज मतलब कि आकस्मिक व्यय। कंटेजेंसीज, आकस्मिक व्यय। कंट्रीब्यूशन, अंशदान, जनरली हम बोलते हैं ना कि योगदान। कंट्रीब्यूशन, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, यहां आप लोग पहले अंशदान से देना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप उस शब्द का ही प्रयोग करना पहले जो आपको बताया जा रहा है। कंटिन्यू इन फोर्स मतलब पद पर बने रहना। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंशियल फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंशियल फंड, प्रोविडेंट करो उसको, डेंशियल नहीं, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और उसका आप हिंदी लिखेंगे अंशदायी भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि। अंशदायी भविष्य निधि। एक होता है GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि, ये अंशदायी भविष्य निधि है। कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। कंपेंसेटरी अलाउंस, प्रतिपूरक भत्ता। प्रतिपूरक भत्ता वो भत्ता जो किसी एवज में आपको मिलता है। कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। कम, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये शब्द, हॉस्टल कम मेस। तो कम का मतलब तथा एवं। क्रेडिट यानी कि श्रेय या साख, उधार। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। और कस्टडी, अभिरक्षा। अभी कस्टडी यानी कि अभिरक्षा। नोट कर लीजिए आप सारे शब्दों को। तो ये थे आज मैंने लगभग आपको 150 प्रशासनिक शब्दावली यानी कि प्रशासन या हमारे कार्यालयों में या सरकारी महकमों में यूज किए जाने वाले शब्द मैंने आपके समक्ष रखे। और आपको मैं बता देता हूं, इसमें भी अधिकतर वे शब्द हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए मेरा आपसे परामर्श है, कम से कम वो विद्यार्थी जो तल्लीनता से तैयारी करे, मैं आपको बोल रहा हूं ना, सब इंस्पेक्टर के पर्चे में कम से कम 4 प्रश्न आना सुनिश्चित है। तो जो तल्लीनता से तैयारी करें, वो मन ना भी लगे, मजा ना आए, मन ना लगे, बोर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूं कई बार। ऐसे ढेर सारे काम होते हैं जिनमें मन नहीं लगता, फिर भी वो हमारे लिए अपरिहार्य होते हैं, अनिवार्य होते हैं, हमें करने पड़ते हैं। और जो नहीं करता उसको पश्चाताप करना पड़ता है। तो आपसे यही परामर्श है कि इनको अच्छे से आप कॉपी पेन लेकर के नोट करना और 1-2 बार प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास करना, तो बहुत लाभ में रहोगे। जैसे बच्चे याद करते हैं वैसे मीनिंग्स ही आपको मान के करो कि जो बचपन में आप करते थे 9th 10th में, ऐसे आपको याद करने, तो आप को अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।